बासु जी, वी हैव बीन फॉलोइंग यू, हम देख रहे हैं जिस तरीके से लोग आपको प्यार दे रहे हैं। आपकी स्पीच में आई कुड फाइंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ सुषमा जी एज वेल। यू आर अ That's very kind of वेरी you to गुड say ऑरेटर। that. Thank you. इज देयर अ सॉर्ट ऑफ नर्वसनेस एज वेल बिकॉज आप इतनी बड़ी लेगेसी को लेके अब फील्ड में आई हैं सुषमा जी के बाद? हाउ डू यू बिल्कुल फील भी नहीं, अबाउट इट? बिल्कुल भी नहीं. There is no nervousness at all because I think the pressure of legacy is something which is probably weighing on other people's minds. My mother invested a lot of herself in me. राइट। And I'm a distillation of her values, undoubtedly. And it's a privilege to be Sushma Swaraj's daughter. I must For have sure. done some major good karma in my own life, to in my past life, to be born as daughter of Sushma Right. Swaraj. For But I'm here to be the best version of Basuri Swaraj, and not to emulate Sushma Swaraj. so are there specific issues you have been pitching to the people here in RWS? Or So as far as the RWAs are concerned, I know that budget is always an issue. So I have committed 25% of the MPLAD fund exclusively for RWAs. And it will be spent only on their recommendation for their utilization. Because Delhi, as you know, it's an urban city. So RWAs have a very important and quintessential role to play. one last question, ma'am. For you, it is a legacy to be daughter of Sushma Swaraj for sure. For opposition, it is an chance. They have been, complaining that nepotism, BJP भी बोलती रहती है, but उनका भी तो परिवारवाद है. How do you react to it? For me, it is not a question of legacy to be born to Sushma Swaraj. It's a question of good luck and privilege to be born to Sushma Swaraj. As far as nepotism is concerned, परिवारवाद तब होता है जब आप आते ही नंबर 1 के दावेदार बन जाते हैं, आते ही पीएम आप बनेंगे, आते ही सीएम आप बनेंगे, पार्टी आपकी जागीर है क्योंकि आप एक परिवार से आते हैं। क्योंकि मेरी माँ एक जनप्रतिनिधि थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे संघर्ष करने का, स्ट्रगल करने का, मेहनत करने का उतना ही अधिकार और उतना ही अवसर मिलना चाहिए जितना कि किसी और कार्यकर्ता को जिनके माता पिता जनप्रतिनिधि नहीं है। They are confident of winning 400 seats इस बार BJP is winning. आपको लग Absolutely, because it's a pledge. अब की बार 400 पार संकल्प है, संकल्प को सिद्धि तक भारत की जनता अवश्य लेके जाएगी। चलिए, thank you so much. ठीक है। राइट, सो दिस वाज सुषमा स्वराज डॉटर बांसुरी स्वराज। वो इस वक्त दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी चिराग दिल्ली के पास NDDA फ्लैट्स में एक सभा करके निकली हैं और उनका ट्रेल हमने उनका कैंपेन हमने, मैं इनफैक्ट माफ़ी चाहूँगा, फॉलो किया पिछले 1-1.5 घंटे से। और सुबह से लगभग हम थे उनके साथ, लोगों से हमने बात की कि किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। और इतने बड़े कैंपेन के बीच में 2-4 मिनट 5 मिनट जो बात करने के लिए उन्होंने निकाले। नेपोटिज्म एक बड़ा मुद्दा था जिसके ऊपर लगातार अपोजिशन भी ये बात करता है कि भाई आप लोग गांधी परिवार के ऊपर आरोप तो लगाते हैं, लेकिन सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज, तो वो भी तो नेपोटिज्म का हिस्सा है। उस पर उन्होंने अपने तरीके से रिएक्ट किया। आज के इस वीडियो में मात्र इतना ही। बांसुरी स्वराज दिल्ली से, नई दिल्ली की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के खिलाफ ये चुनाव लड़ रही हैं। 4 जून को देखना होगा ये सीट। हालांकि सिटिंग जो MP थी वो मीनाक्षी लेखी थी, भारतीय जनता पार्टी की, उनका टिकट काट के बांसुरी स्वराज को टिकट गया है। अब देखना होगा कि 4 जून को क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे अपनी सीट को, लोकसभा की सीट को, नई दिल्ली की सीट को रिटेन कर पाती है या फिर कोई नया बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मुझे स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।